अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स वगैरह करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं फेल्ड हिप ऑपरेशन। बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, जी हमने ऑपरेशन कराया है तो वो फेल हो गया, कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन कराया और फेल हो गया। और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो फेल हो जाते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं कूल्हे की हड्डी का, हिप का जो ऑपरेशन होता है और वो फेल हो गया। हिप के ऑपरेशंस बहुत सारे, हम सिर्फ स्क्रू फिक्सेशन है, प्लेट्स हैं, रॉड डाल दी, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से हड्डी टूटी है। फिर उस हिसाब से ऑर्थोपेडिक सर्जन डिसाइड करता है कि हमने इसको फिक्स कैसे करना है। कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं हड्डी के टूटने के कि किस अंदाज से और कितने पीसेस में हड्डी टूटी है, वो वन ऑफ द फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि इसके ऑपरेशन के बाद रिजल्ट्स कैसे होंगे, इसके कामयाबी के परसेंटेज कितनी होगी। ऑल्दो कि ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब पेशेंट या अटेंडेंट्स आते हैं तो उनको डिटेल में बताया जाए कि भैया ये इस तरह हड्डी टूटी है, इतने पीसेस हैं, ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके ये बेनिफिट्स होंगे, ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऑपरेशन फेल हो जाए, इतने % चांसेस हैं, फिर हम उसके बाद ये कर सकते हैं। समहाउ अगर डॉक्टर्स भूल जाते हैं इस बात को, तो अटेंडेंट्स भी इस बात पे तवज्जो नहीं देते, क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, पेशेंट डॉक्टर से पूछते नहीं हैं कि ये ऑपरेशन जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, इसके बाद क्या होगा। तो ये दोनों तरफ से है कि दोनों ने मिल के ये क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी होती है ताकि डिसीजन प्रॉपर हो सके और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बाद में जो जिस तरह आप कंसेंट साइन करता है ना पेशेंट, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उसको कंप्लीट पढ़ते हैं? बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। आप साइन कर रहे हैं, उसके ऊपर सारी मालूमात लिखी होती हैं, आपको बताई भी जाती हैं पेशेंट को कि ये चांसेस हैं। अब अगर जैसे मैंने कहा ना कि इन्फेक्शन के चांसेस मिसाल के तौर पे 1% है, 100 में से एक। अब वो एक बंदे को इन्फेक्शन हो जाए, वो कहे जी हमारा तो ऑपरेशन नाकाम हो गया है, डॉक्टर साहब ने ये कर दी है, वो कर दी है, गलत हो गया ऑपरेशन, ब्लेम गेम। लेकिन ये चीज़ें पहले डिस्कस की जाती हैं, तो इनको तवज्जो से सुनना चाहिए, तवज्जो से सोचना चाहिए। ये जो अपने टॉपिक की तरफ हम वापस आते हैं, फेल्ड हिप ऑपरेशन। तो एक तो ये रीज़न हो जाती है ना कि हड्डी टूटी कैसे है और उसको हम फिक्स किस तरह से कर रहे हैं और बाद में कितने उसके फेलियर के चांसेस हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। लेकिन अगर हिप का ऑपरेशन फेल हो जाए, फेल मींस के इम्प्लांट बाहर निकल आए, हड्डी ना जुड़े, हड्डी के पीसेस आपस में ना जुड़े, पेन हो बाद में, किसी भी तरह उसको अगर आप कहते हैं कि ये नाकाम हो गया ऑपरेशन, तो उसका इलाज है, उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मुकम्मल। दूसरा ऑपरेशन करते हैं, डिफरेंट तरीके से करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर DHS करते हैं और वो फेल हो जाता है, फिर हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, पूरा जोड़ नया लगा सकते हैं। हाँ, ये एक है आम बंदे के लिए, पेशेंट्स के लिए कि यार एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस ख़र्चा हो गया, पेशेंट बूढ़ा है, उसके एक और ऑपरेशन हो जाएगा। ये इश्यूज़ हैं इसमें ये एक अलग डिस्कशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सोचना कि जी ये अब नाकाम हो गया है तो बस अब इसके साथ ही ज़िंदा रहना है, इसी दर्द के साथ, पेन के साथ रहना है, दिस इज़ नॉट ट्रू। ये हकीकत नहीं है, क्योंकि इसके इलाज मुकम्मल अवेलेबल हैं। बस आपने स्पेशलिस्ट या सब स्पेशलिस्ट ढूंढना होता है जो उसका फर्दर फेल होने के बाद दोबारा उसका इलाज कर सकता है बेहतर तरीके से। तो ये टेक होम मैसेज इस प्रोग्राम का सिर्फ यही है कि इसका मुकम्मल इलाज होता है फेल होने के बाद। मैं हिप और नी रिप्लेसमेंट करता हूँ। अगर इसके बारे में आपको फर्दर डिटेल चाहिए या डिस्कस करना है, डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।